दोस्तों जून 2021 में मुकेश अंबानी ने ये अनाउंस किया कि उनकी कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी। इसके 3 महीने बाद सितंबर में अडानी ग्रुप ने ये अनाउंस किया कि अडानी ग्रुप रिन्यूएबल एनर्जी में $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी। और नवंबर 2021 में अडानी ग्रुप ने ये अनाउंस किया कि अडानी ग्रुप 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी में $70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी। तब जनवरी 2022 में रिलायंस इंडस्ट्री ने ये अनाउंस किया कि रिलायंस इंडस्ट्री 2030 तक $80 बिलियन रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करेगी। अडानी और अंबानी दोनों ग्रुप के कंपनीज में रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करने के लिए एक रेस लगा हुआ है। मुकेश अंबानी ने अपना बिजनेस पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल और टेलीकॉम से आगे बढ़ाया। वहीं गौतम अडानी एक सेल्फ मेड बिलियनियर है। अडानी ने अपना बिजनेस पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ पोर्ट और एयरपोर्ट के साथ बढ़ाया। अभी तक अडानी और अंबानी दोनों का फील्ड अलग अलग था और दोनों अपने अपने फील्ड में टॉप पर हैं और अभी तक ये एक दूसरे के कभी कंपटीटर नहीं थे। दोनों का बिजनेस बिल्कुल अलग अलग था। अडानी ग्रुप के पास पावर जनरेशन के 2 कंपनीज है, अडानी पावर और अडानी ग्रीन। अडानी ग्रीन सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करता है, जैसे कि सोलर, विंड और हाइड्रो पावर। अडानी ग्रीन अडानी ग्रुप का वैल्यूएशन के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी है, जिसका वैल्यूएशन लगभग 2 ट्रिलियन है। मुकेश अंबानी ने रिन्यूएबल एनर्जी में बढ़ते हुए स्कोप को देखते हुए $10 बिलियन इन्वेस्ट करने का अनाउंसमेंट किया, जो कि ये इंडियन रुपीस में 75,000 करोड़ हुए, जिसमें से 60,000 करोड़ कंपनी 4 जिगा फैक्ट्री बनाने में खर्च करेगी, जिसमें न्यू एनर्जी इकोसिस्टम का कंपोनेंट बनाया जाएगा, जैसे कि सोलर फोटोवोल्टिक मॉडल, एडवांस स्टोरेज बैटरी, इलेक्ट्रोलाइजर और फ्यूल सेल। रिलायंस ग्रुप का ये जिगा फैक्ट्री इंड टू इंड फुल्ली इंटीग्रेटेड फैक्ट्री होगा, जहां की सोलर एनर्जी से रिलेटेड हर एक कंपोनेंट बनाया जाएगा और 75,000 करोड़ में से बचे हुए 15,000 करोड़ कंपनी पार्टनरशिप बनाने में और टेक्नोलॉजी पर खर्च करेगा। रिलायंस का प्लान है कि 2030 तक 100 गीगावाट कैपेसिटी 2030 तक इनेबल और स्टैब्लिश करना है। वापस आते हैं अब अडानी ग्रुप पर। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड प्रेजेंट में 5.4 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करती है और 13.4 गीगावाट के प्रोडक्शन पर काम चल रहा है, यानी कि उसका प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है, यानी कि ऑलमोस्ट कंप्लीट है। और अक्टूबर 2021 में अडानी ग्रुप ने एसपी एनर्जी को एक्वायर कर लिया था, जिसका कैपेसिटी लगभग 5 गीगावाट है। तो अडानी ग्रुप के अभी ही टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का बात करें तो वो 24 गीगावाट होने वाला है, जो दुनिया में किसी भी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी के लिए ज्यादा है। अडानी ग्रुप का पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम पहले से ही है और उसमें वो औरों कंपनियों से बहुत आगे है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुकेश अंबानी ने अभी तक ये क्लियर नहीं किया कि वो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में आएंगे या नहीं, क्योंकि अभी तक जो मुकेश अंबानी ने प्लान बताया है उसके हिसाब से उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कंपोनेंट बनाने की बात कही है, जिसके लिए ही वो फैक्ट्री लगा रहे हैं। हो सकता है कि मुकेश अंबानी का प्लान सिर्फ कंपोनेंट और इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का हो और रिलायंस सिर्फ कंपोनेंट और इक्विपमेंट ही बनाए और मुकेश अंबानी प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में न जाए। अगर ऐसा होता है तो अडानी और अंबानी एक सेक्टर में होने के बावजूद भी एक दूसरे के कंपटीटर नहीं होंगे। एक तरफ जहां मुकेश अंबानी का काम होगा कंपोनेंट और इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का, वहीं दूसरे तरफ अडानी ग्रुप का काम होगा पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो इससे दोनों का बिजनेस अलग अलग होगा और दोनों एक दूसरे से एक ही सेक्टर में compete नहीं करेंगे और दोनों ही अपने अपने काम में टॉप पर होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।